इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। तभी तो इनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं। तभी तो इनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से पुन कहने की सिफारिश करता है। आंसुओं का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकले। हद में रहना अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। पानी हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाता है, और आदमी हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। तोड़ने वाले हजार बैठे हैं, जोड़ने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। पता नहीं क्या जादू है सजदे में, जितना झुकता हूं उतना ऊपर जाता हूं। जो दूसरों को इज्जत देता है असल में वो खुद इज्जतदार होता है, क्योंकि इंसान दूसरों को वही कुछ देता है जो उसके पास होता है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते हैं। माँ की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डालकर देख, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। हक के रास्ते में सबसे बड़ी सख्ती ये आती है कि इंसान तन्हा रह जाता है। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो फौरन उसकी अच्छाई को याद करो। दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक्त तक जब वो तुम्हारी तारीफ करने लगे। अपने बेहतरीन वक्त को नमाज में वक्फ करो, क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद ही कबूल होंगे। जो शख्स अक्ल रखता है वो अक्सर खामोश रहता है। किसी का सुकून छीनकर इबादतों से कफारा अदा नहीं किया जा सकता। जिसके साथ तुम हंसे हो उसको भूल सकते हो, लेकिन जिसके साथ तुम रोए हो उसको तुम नहीं भूल सकते। सोते वक्त सूरह काफिरून पढ़ा करो, ये तुम्हें शिर्क से बचाएगी। कभी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा न करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। पैदा करने वाली जात की कसम, रहमान ने इंसान को बेहतरीन सांचे में डालकर पैदा किया। जहन्नुमी और जन्नती वो बाद में बनता है। सिर्फ जाए नमाज वो जगह है जहां रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। मायूस मत हो, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। इश्क पर इश्क नाजिल होता है, तभी तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। परेशानियों और मुसीबतों का सबसे बड़ा और खूबसूरत हल नमाज है। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं। हक के रास्ते में अगर सारी कायनात भी तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम ये यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमान है, जब तुम किसी मरीज की अयादत को जाओ तो उससे कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे।
उसकी दुआ फरिश्तों की दुआ की मानिंद होती है। जिंदगी में आप जिन रिश्तों से मोहब्बत करते हैं उन्हें हमेशा नेकी का दर्स दें, क्योंकि सच्ची मोहब्बत वही है जिसमें उस इंसान की आखिरत संवर जाए। बेहतरीन ताल्लुक वही है जो इब्तदा से इंतहा तक हो। वो जन्नत ही क्या जिसमें आपके प्यारे आपके साथ ना हो। मकान कच्चा हो या पक्का जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ईमान पक्का ना हुआ तो आखिरत की जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। कोई दिन ऐसा नहीं जब मैंने रहमान को रहीम न पाया हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान मुझ पर दरूद पढ़ता है उसके लिए फरिश्ते इस्तग़फ़ार करते हैं। नसीहत वो सच्ची बात है जिसे हम कभी गौर से नहीं सुनते, और खुशामद एक बदतरीन धोखा है जिसे हम पूरी तवज्जो से सुनते हैं। सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। इंसान की हर टूटी हुई उम्मीद उसे अल्लाह से जोड़ती है। बुजुर्गों से सुना है कि अगर ये सुनो कि पहाड़ अपनी जगह से हिल गया है तो यकीन कर लेना, मगर किसी की फितरत बदल गई है इसका यकीन कभी मत करना। आदत बदल सकती हैं, फितरत नहीं। इंसान की परेशानी की वजह यह भी है कि इंसान तकदीर से बहुत ज्यादा और वक्त से बहुत पहले चाहता है। फूल जब शाख से टूट जाता है तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर जब बंदा दुनिया के हाथों टूटता है तब उसकी रब से जुड़ जाने की शुरुआत होती है। खुदा की जात के बाद कायनात में अगर कुछ मुकम्मल और काबिल तारीफ है तो वो सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो। अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तो कमजोर हो जाओगे। बड़ी उम्र की औरत से शादी करने में शर्म महसूस ना करो, क्योंकि ये सुन्नत नबी है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करेंगे, तो उस वक्त तुम उन लोगों के पास ना बैठना। अल्लाह को उन लोगों की कोई परवाह नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तुम मुझे ज़ाइफों और कमजोरों में तलाश करो, क्योंकि तुमको रिज़्क़ और नुसरत ज़ाइफों की बरकत से दी जाती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम इतने गुनाह कर लो कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक भी पहुंच जाए, मगर उसके बाद तुम सच्चे दिल से तौबा कर लो, तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेंगे। अगर किसी की याद शिद्दत इख्तियार करे और तुम उसे कभी भुला ना पाओ, तो ये तुम्हारा कमाल नहीं, कमाल उसका है, क्योंकि उसके प्यार और खुलूस में कोई मिलावट नहीं। ये जो फजर के वक्त खामोशी और सुकून होता है, ये दुनिया की किसी भी दौलत और आराम से नहीं मिल सकता। दौलत और ओहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करते हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा इखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। जब इंसान की अकल मुकम्मल होती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स सोते वक्त ये इस्तग़फ़ार 3 मरतबा पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि,
اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ اللہ کے نظام میں رزق